इस्तकबाल करते हैं एक बार आप की खिदमत में हम एक बार फिर से हाजिर हुए नए मेहमान के साथ। हमारे साथ बात होने जा रही है और ये जो मेहमान है आपको याद होगा कि कल भी हमने बात की थी एक कराटे प्लेयर के साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं हॉकी प्लेयर के साथ। जी हाँ नाज़रीन, आपको मैंने कल ही बताया और बार बार मैं कहता आया हूँ कि वादिया कश्मीर की जहाँ बेटियों की बात करते तो बेटियाँ हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और मेरे साथ है आज इनायत फ़ारूक जो कि एक हॉकी प्लेयर है और उसके साथ साथ फिटनेस कोच भी रह चुकी है और अभी भी प्रेजेंटली है। और सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं द डिस्पैच में और साथ ही साथ जानने की आपकी कोशिश करते हैं आपके जर्नी के बारे में। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मुख्तसर में जाएंगे आपके बारे में, आपका नाम, आप कहाँ से है और हॉकी का शौक कब से पैदा हुआ? ओके सर, मेरा नाम इनायत फ़ारूक है, मैं करालपुरा में रहती हूँ। तो मैंने हॉकी ज्वाइन किया है 2016 से, ठीक है। हॉकी का शौक़ मुझे आया है कॉलेज से। कॉलेज में जो हमें सर सिखा रहे थे वहाँ पे मैं बहुत सारी गेम्स खेलती थी, लाइक मार्शल आर्ट्स, योगा एंड ऑल दैट, खो खो। फिर अचानक से मुझे शौक़ आया, हमारे JS मेहता है यहाँ पे अमर सिंह कॉलेज में, वो लड़कियों को हॉकी सिखा रहे थे। मैं न्यू स्टूडेंट थी, सो दैट मुझे भी शौक़ आ गया। और चक दे इंडिया मूवी उससे बहुत ज़्यादा मोटिव हुआ था मुझे तब। फिर मैंने सोचा मैं भी सीखूं हॉकी। फिर मेहता सर ने थोड़ा सा सिखाया, बहुत अच्छे से कोचिंग कराई। तो उसके बाद मैं ट्रायल्स के लिए गई थी, सीनियर नेशनल ट्रायल, सीनियर नहीं सॉरी, मैं उस टाइम जूनियर थी। तो यहाँ पे कश्मीर में हम 4 लड़कियाँ गई थी ट्रायल्स के लिए। तो उस टाइम मैं जूनियर थी, तो लेकिन मैं हो गई सीनियर में सिलेक्ट। अच्छा। तो आई थिंक मेरी गेम अच्छी थी, दैट्स वाई मुझे सीनियर में सिलेक्ट किया था। और मेरे साथ एक और लड़की भी थी, रीबू जान। अच्छा, किस बचपन में ही आपका ये शौक हॉकी का था? नहीं, बचपन में मुझे नहीं शौक था हॉकी का। बचपन का किसका शौक था? बचपन में ऐसी हर एक गेम, बस बचपन में मुझे खाली स्पोर्ट्स कोई भी गेम हो, मैं बस एक्टिविटी करना चाहती थी। अच्छा। हर एक गेम। हॉकी का शौक मुझे कॉलेज से आ गया। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तभी से मुझे हॉकी का बहुत ज़्यादा शौक आ गया और मैंने सीखा भी। उसके बाद मैं नेशनल ट्रायल्स के लिए भी गई, सीनियर नेशनल खेल के आई। 2016 में बेंगलोर में हुआ था, तो नेशनल खेला। 2017 में मैं स्पेशल प्राइम मिनिस्टर पैकेज में सिलेक्ट हो गई थी। NIS सर्टिफिकेट कोर्स हेल्थ एंड फिटनेस में मैंने किया था, जिस वजह से फिर वहाँ से आके हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने हमें अपॉइंट किया था एज ए फिटनेस ट्रेनर स्पोर्ट्स काउंसिल में। अच्छा। जो कि मैं मॉर्निंग सेशन देती थी विमेंस कॉलेज में और इवनिंग सेशन बख्शी स्टेडियम में बॉयज़ को। अच्छा, हर किसी का शौक एक होता है, जैसे कि बचपन में किसी ना किसी का शौक होता है, एम होती है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ना कुछ ऐसी डिग्री हासिल करूँ या IAS बन जाऊँ कि मैं सबों की देखभाल करूँ। आपको बचपन से क्या एम थी? क्या अभी भी एम है या हॉकी में ही अभी एम है? नहीं, बचपन से मुझे शौक था कि मैं कोच बनूं, किसी भी गेम में कोच बनूं। अच्छा। किसी भी गेम में। और अब शौक है मैं हॉकी में कोच बनूं। अच्छा। और मैं कोचिंग कराऊं यहाँ पे, खासकर स्पेशली कश्मीर में। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हॉकी तो हम पहले ही बोलेंगे इंडिया की नेशनल गेम हॉकी है। हॉकी यहाँ पे हर एक स्टेट में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कश्मीर में बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास करके विमेन हॉकी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ अगर मैं कोच लगूँ तो मैं और भी गर्ल्स को इसमें इन्वॉल्व करूँ हॉकी में, और हॉकी को हम प्रमोट करेंगे कश्मीर में भी। ठीक, सही बात है। तो उसके साथ साथ जहाँ आप बाहर भी गए होंगे, हाँ, खेलने के लिए, तो क्या डिफरेंस लगी आपको कश्मीर में और बाहर में? बाहर में और कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है खेलने में। क्योंकि बाहर के प्लेयर्स जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे स्किलफुल होते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। वो इसलिए वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में होते हैं। और एक चीज़, उनके पास फैसिलिटीज़ होती है, उनके पास टर्फ है, ग्राउंड है, अच्छा ग्राउंड है उनके पास। तो जो कि हमें यहाँ पे है ही नहीं, हम ऐसे ही मिट्टी पे खेलते हैं। और ऐसे मौसम भी यहाँ पे ठीक नहीं रहता है, या आए दिन हड़ताल रहते हैं, बर्फ़ होती है, यहाँ पे हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही मड पे करते हैं, ग्रास पे करते हैं। जबकि हम बाहर जाते हैं हमें प्रॉब्लम आती है फिर उस टर्फ पे खेलने में, क्योंकि वहाँ उस टर्फ पे बॉल चलने की रेंज और ज़मीन पे बॉल को चलने की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, फ़र्क होती है। यहाँ पे स्लोली थोड़ी चलती है, वहाँ पे बहुत फास्ट चलती है और वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो एक और बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अक्सर वादिया कश्मीर में ये कहा जाता है कि यहाँ पर लड़कियाँ अब ज़्यादा बढ़ रही है, पहले तो लड़के बढ़ रहे थे लेकिन अब लड़कियाँ ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो इनायत, आपसे जानना चाहूँगा कि
आप जब लड़कियां यहाँ पर आगे बढ़ती है तो कुछ लोग पीछे से ताने मारते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस लड़की को आगे बढ़ने की को मौका नहीं देते हैं, और या कहीं लड़कियां ऐसी होती है जिनके पास टैलेंट है लेकिन दिखाते नहीं हैं। क्या आपने ऐसा मोमेंट देखा कभी? क्या आपने ऐसा दिन देखा कभी? आपको भी ऐसे स्ट्रगल देखने पड़े, आपको भी ऐसे मोमेंट्स देखने पड़े कि जिस दिन आपके पीछे भी लोगों ने ताने मारे? ये तो एक बात बताऊंगी मैं आपको, जो भी कोई आगे बढ़ना चाहता है उसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और जिसको आगे बढ़ना होता है उसको ये सब बातें नेगलेक्ट करनी होती है, इग्नोर करनी होती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आगे जाए। और ख़ास करके कश्मीर में गर्ल्स ये नहीं चाहते हैं कि गर्ल्स आगे जाए, अपना टैलेंट दिखाए। सब गर्ल्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कोई भी लड़की हो किसी भी फील्ड में, वो प्लीज़ आगे जाओ। आप लोगों की बातें मत सुनो। आप अच्छा करोगे लोग तब भी बातें करेंगे, आप बुरा करोगे लोग तब भी बातें करेंगे। मेरे साथ हादसा हुआ है, जब मैं यहाँ पे कोचिंग करने आती थी, जब मैं प्रैक्टिस करने आती थी, तो मेरे साथ हॉकी स्टिक होती है, गाड़ी में चढ़ते थे, कुछ लड़के बोलते, कमेंट्स पास करते थे, चक दे कश्मीर वट एवर, वो ये अब वो करेगी, अब ये करेगी। मैं सारा इग्नोर करती थी, वरना देखो जब किसी और लड़की के साथ होगा वो क्या करेगी, नहीं मुझे लोग बातें करते हैं, बैठेगी घर में। मैंने सारा इग्नोर किया, क्योंकि मुझे पता है लोग नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, और जिसको आगे बढ़ना होता है उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी होती है। अभी बोल्ड बनना होता है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, वो बोल्ड होना चाहिए, उसको ये सब फेस करना होता है। इनायत, आपने बोला कि बचपन से मुझे शौक था कोच बनने का, तो जब आप खेलने के लिए गए, जब आप बाहर गए या यहाँ पर किसी जगह खेला, कोई ऐसा मोमेंट याद है आपको, जो मोमेंट आपको, जो दिन आपको, जो सेकंड आपको अभी भी आपके दिल में अभी याद है, जो आपको पेन दे रहा है कि नहीं वो मोमेंट मुझे अभी याद है, जिससे आपने बहुत तकलीफें अभी तक झेली है? जी, जब हमारा पहला नेशनल था तो हमें ऐसे ही रखा था, हमें जब लग गया था वहाँ पे मैच, नेशनल मैच लग गया था, हम कश्मीर की 2 लड़कियाँ थी, हमें फील्ड में उतारते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनकी गेम वीक है उनसे। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि हमें क्यों नहीं उतारते, हम क्यों नहीं, हम जब उतरेंगे तभी हम अच्छा सीखेंगे। और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि आगे तो बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और वो चीज़ मुझे बार बार सता रही है कि हमें क्यों नहीं, हमें छोड़ा था गेम में, डाला था लेकिन कम टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, वरना गेम बहुत 4 हाउस में होती है, हमें एक हाउस में 5 मिनट के लिए, दूसरे हाउस में 5 मिनट के लिए ओनली डाला था। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा फील हो गया, क्योंकि हमें क्यों नहीं डाला, हमने भी खेला, हम भी सिलेक्ट हो गए हैं हमें, और वो चीज़ मुझे बार बार मोटिव कराती है कि नहीं मुझे और मेहनत करनी है। और ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी में एक ऐसा दिन जिसे आप अभी भी याद करो, कि अच्छा सा दिन जिसे आप उस वक्त बहुत खुश हो गई, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन आया है? हाँ जी, बहुत सारे, लगभग 2 मंथ्स हैं ऐसे थे, मैं अभी भी याद कर रही हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो 2 मंथ्स मुझे और आ जाए। वो हैं जब हम 2017 में NIS सर्टिफिकेट कोर्स करने गए थे पटियाला, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा, वहाँ पे ओलंपिक्स प्लेयर्स थे, कॉमनवेल्थ के प्लेयर्स थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सारे हर एक गेम के। वहाँ पे NIS वो नेशनल इंस्टीट्यूट एशिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उन प्लेयर्स से बात करना, उन प्लेयर्स के साथ रहना, इवन उनके PT उषा हॉस्टल में रहना, एक जहाँ पे ओलंपिक प्लेयर्स रहते हैं उसी हॉस्टल में रहना, वो मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। अच्छा। तो एक और बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अक्सर हमने देखा है वादिया कश्मीर में, जहाँ मैंने पहले आपको बताया कि लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादातर आगे बढ़ रही है, उसी के बीच जहाँ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर एक ऐसी गेम्स भी आ चुकी है जो पहले लड़के पसंद करते थे, अब लड़कियाँ पसंद करते हैं। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत बहुत है? लड़कों की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स की ज़रूरत हर एक, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी कश्मीर में, क्योंकि देखो जो भी लड़कियां होती है ये बोलते हैं लड़कियां नहीं कर सकती है, जब लड़कियां उतरती है, लड़कियां करती हैं, वो उनसे भी अच्छा करती हैं। अब मैं बताऊंगी, कश्मीर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट जितना भी करेंगे लड़कियों को वो बहुत अच्छा है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लड़कियों को ये मत करो
लड़कियों को कोई भी पोस्ट चढ़ता है अब लड़कियों के खिलाफ, फिर उसके नीचे कमेंट्स गालियाँ होती हैं, वो ये उससे क्या होता है, उससे आपको कुछ, उसका जो टैलेंट है वो तो रहता है ना। प्लीज़ अगर आप उसको सपोर्ट करोगे वो तब आके आगे जाएगी और आपके कश्मीर का ही नाम रोशन। थोड़े रूल्स के बारे में हम जानते हैं आपसे कि हॉकी में ऐसे क्या रूल्स है, क्योंकि एक तो कहते हैं ना कि पहले लड़कों की गेम थी, लड़के भी खेलते थे, लेकिन अब लड़कियां भी ज़्यादातर खेलती है, लगने का भी खतरा होता है। तो क्या रूल्स है, किस तरीके से खेलने चाहिए, क्या अगर किसी को शौक है क्या आप उसको तरजीह दे सकते हो, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, उसमें ड्रिबलिंग होती है, जैसे कि प्लेयर्स को कैसे खुद को बचाएंगे, बॉल को कैसे ड्रिबल करेंगे, डॉजिंग कैसे करेंगे, हिटिंग होती है, पुशिंग होती है, पास करते हैं बॉल को, ये सारे फ्लिक होता है, ये होता है क्या था ना, स्कूप होता है, फ्लिप होता है, स्कूप होता है। उन चीज़ों से क्या होता है, एक गेम जो होती है ये फास्ट भी बनती है, स्किल्स हमें बहुत सारे होते हैं उसमें। और जैसे कि हम एक की बात करेंगे, एक स्किल की स्कूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बॉल को हवा में उठाना होता है। अगर मेरा प्लेयर वहाँ पे उस डी में खड़ा होगा, मैं यहाँ से स्कूप कर सकती हूँ, इतना बेनिफिट मुझे मिलेगा, इतना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से वहाँ तक, और उस प्लेयर को, मेरे प्लेयर को वहीं पे बॉल मिलेगी। इनायत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब अक्सर मैंने देखा है, मैंने भी देखी है ऐसे बहुत सारी गेम्स देखी है, हॉकी की जहाँ मैं बात करता हूँ तो हॉकी में मैंने अक्सर देखा कि एक ऐसी लड़कियाँ होती है जो हॉकी उनसे बड़ी होती है, वो उन हॉकी को हाथ में नहीं ले पा रही है, ये कैसे मैनेज होता है, क्योंकि हॉकी उतनी बड़ी और लड़कियां छोटी, या लड़कियां उस हॉकी को हैंडल नहीं कर पा रही है, कैसे? एक बात है, पहले जो एज वाइज होती है, डिफरेंट हॉकी का साइज़ भी होता है, उसी के छोटी लड़कियों के लिए छोटे हॉकी साइज़ होता है, बड़ी लड़कियों के लिए बड़ा साइज़ होता है। अब क्या होता है, जो बड़ी लड़कियां भी होती है उनको भी, किसी को भी होती है हॉकी स्टिक बड़ी, अब उसको मैनेज करना होता है, वो ऐसे ही तो नहीं रखनी होती है ना, खड़ी नहीं रखनी होती है, वो ऐसे रखनी होती है साइडवेज से, तो वो उससे फिर जब इंसान कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता है फिर आदत सी होती है, फिर नहीं लगता है, ये फिर हॉकी ही छोटी लगती है। इनायत, एक और बात जानना चाहूँगा, पेरेंट्स की आपकी बात करते हैं, क्योंकि जब आगे बच्चा बढ़ता है तो पीछे से किसी न किसी का साया ज़रूर होना चाहिए। किस तरीके का सपोर्ट रहा है आपका पेरेंट्स के इस खेल में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है गेम में बचपन से ही। पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर जब आगे आगे मैं गई, उनको लगा नहीं ये करती हैं कुछ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हर एक ये करना भी चाहिए, क्योंकि तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा। चलिए, क्योंकि शिद्दत सर्दी भी है और सर्दी के बीच, और आज तो खिली थोड़ी सी धूप तो निकली है, लेकिन माइनस अभी भी बरकरार है वादिया कश्मीर में। आपसे आखिरी बात जानना चाहेंगे, आखिरी मैसेज हम इनायत से ज़रूर लेंगे कि इनायत क्या मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कों लड़कियों को कि जो कुछ करना चाहती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी, लेकिन घर वालों का सपोर्ट अभी तक उनको मिला नहीं है। पहले मेरी हर एक घर वालों से, हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को दबा के मत रखो, उनके टैलेंट को बाहर निकालो, वो कुछ करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करो, जो जिसमें भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्लीज़ सपोर्ट करो, वो आगे जाएंगे। और उन सब से रिक्वेस्ट है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो किसी भी फील्ड में उनको टैलेंट हो, प्लीज़ आप आगे आ जाओ, आप पीछे मत बैठो, आप मत बैठो घर में, आप मत सोचो लोगों का ये हमारे बारे में गलत बोलेंगे, लोगों का काम ही है बातें करना, आप वो सब नेग्लेक्ट करो, आप वो सब मत देखो, आप प्लीज़ आगे आ जाओ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर की नई पहचान, और इस कश्मीर की नई पहचान के साथ साथ हमने दिन ब दिन बातें हम करते रहते हैं, और उन लोगों के साथ खुसूसन जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, और आपको भी दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा, और आने वाले वक्त में हम और करेंगे बात। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को इजाज़त। आप देखते रहिए हमारे साथ द डिस्पैच।